Okay, so welcome to this math session, students. Now we are going to discuss your doubts of NTA test. NTA test में आपको जो भी डाउट है, जो तो हर्षिता ने ये क्वेश्चन भेजा था NTA टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 20 है कोई एक टेस्ट का। Let Z1, Z2, Z3 are the points on argon plane which lie on the circle with equation mod Z minus Z0 equal to 4 by root 3, where Z0 is center of the circle. अभी अगर हमें नहीं बोला होता तो भी हमें पता ही है कि यहाँ पे Z0 आपके सर्कल का सेंटर होगा and 4 by root 3 will be nothing but your radius of circle. Clear everyone, right? This is self-explanatory. If Z1 is equal to 0, आपको ये बोल रहा है कि Z1, Z2, Z3 तीनों आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मतलब Z1, Z2, Z3 तीनों ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं. Now, if Z1 is equal to 0, Z2 is equal to -4, we know that Z1, Z2 ये सब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है. So Z1 equal to 0 का एग्जैक्ट मतलब क्या है? It is nothing but 0 plus 0i. -4 is nothing but -4 plus 0i, right? And Z3 is equal to 4 plus 3 Z0, right? Z3 आपको दिया गया लीनियर कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ Z0, सेंटर का जो आपका है वो. Then what will be mode of argument Z0, right? अब mode of argument Z0, आर्ग्यूमेंट आपको पता है कि वो एंगल होता है, राइट? आर्ग्यूमेंट एंगल लाई करता है किसी भी z का आर्ग्यूमेंट, दैट विल लाई बिटवीन -π to π, दैट यू ऑलरेडी नो. बट उसका मोड लेने का ठीक है, वो देखते हैं. यहाँ पे आपको उसका मोड पूछा गया है. मोड वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज मोड की कोई वो नहीं, बट देखते हैं वन बाय वन. चलो, सो मोड z माइनस Z0 इक्वल टू 4 by root 3. हमें रेडियस पता है, सेंटर पता नहीं है, बट सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट हमें पता है, एक 0 है और एक -4 है. So if I am taking xy plane, x axis, y axis, x dash, y dash, जहाँ पे एक है आपका 0, right? This is Z1 0. 0 is nothing but your Z1. Another is -4. Z2 equal to -4. जो सर्कल है 4 by root 3 रेडियस वाला, अब वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, राइट? अब इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है. कैन यू टेल मी, यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल जाएगी, सर्कल आइदर ऐसे हो सकता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. या फिर वो ऐसे हो सकता है, या ऊपर की तरफ हो सकता है, या नीचे की तरफ हो सकता है. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट, क्योंकि दो पॉइंट से आपको ये तो पता चल जाएगा कि उसकी कॉर्ड मिल जाएगी. आपको ये पता है कि सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट दिए गए, वहां पे कॉर्ड मिल जाएगी. वो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. यस और नो? कैन आई ड्रॉ वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? क्योंकि मुझे ये पता है कि सर्कल का सेंटर आपके सर्कल के कोई भी कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही होगा. सो डेफिनेटली हियर सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी ऑन दिस लाइन. अब ये लाइन को कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, समझना. ये 0 है, ये -4 है, तो ये मिड पॉइंट -2 होगा, हाँ या ना? तो मुझे ये तो पता है कि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 ही आने वाला है. यस और नो एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 ही आएगा ना, हाँ या ना? राइट. अब सर, हाँ सर आप इक्वली बाइसेक्ट कैसे किया सर? मतलब सर्कल ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब बहुत बड़ा हो सकता है, इस तरफ लेफ्ट तरफ बहुत बड़ा हो सकता है. नहीं, द थिंग इज, आई एग्री, सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब नहीं, समझो यहाँ पे मतलब क्या. एक ये स्टेटमेंट तो क्लियर है ना कि सर्कल का जो सेंटर है, ये क्लास 9th में आप पढ़े थे, राइट? सेंटर और कॉर्ड के बीच में क्या रिलेशन है? अगर आप सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, या फिर कॉर्ड का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो सेंटर से हुए, राइट? कॉर्ड का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो जो सेंटर से पास कर रहा है, तो वो परपेंडिकुलर होगा. इन शॉर्ट सर्कल का सेंटर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला है. अब यहाँ पे जो दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये -4 और 0, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही आएगा. तो यही तो ऑप्शन है, सर्कल आइदर ऐसे ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा. तीसरा ऑप्शन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. एक ऐसा बड़ा सर्कल होगा कि जहां पे एक इधर 0 होगा और -4 होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों पॉइंट को पास कर रहा है. हाँ
सर वो जो आप वैसे सीधा लाइन ड्रॉ किया ना सर, हाँ, वो अगर थोड़ा राइट साइड होगा नहीं तो लेफ्ट साइड होगा, दोनों में एक केस पकड़ के चलने से। कौन सी लाइन? ये येलो लाइन हाँ सर। राइट साइड या लेफ्ट साइड? ऐसे हाँ मान सर। लाइन ऐसे है। सर वही सर, वो सीधा जैसे ड्रॉ किया ना सर, अभी वो -2 पे है, हाँ आप -1 पे या इस तरफ 1 पे ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते, 1 पे नहीं, हाँ -3 पे या -1 पे। हाँ। हाँ माइनस तो वन से, पे माइनस हाँ थ्री पे मैंने क्यों ड्रॉ नहीं किया? बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट से पास होगा ना। ये 0,0 है, ये -4,0 है, तो उसका बाइसेक्टर -2,0 से मिलेगा, राइट? इज नहीं सर, मैं ये बता रहा था कि वो आप अभी -1 पे ड्रॉ करेंगे या -3 पे ड्रॉ करेंगे, हाँ, तो सेंटर उसमें भी हो सकता है ना, पर सेंटर वहां उसमें पे भी लेकर क्यों सकते होगा? तो अगर वहां पे सेंटर होगा, मान लो कि अगर ये मैं -1 से ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये -1 से ड्रॉ कर रहा हूँ, अब अगर सेंटर इस पे होगा तो सेंटर से मैं ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ही हुआ, क्योंकि कॉर्ड तो आपकी एक्स एक्सिस ही बन रही है, वो तो क्लियर है ना। ये एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करना चाहिए, तो बाइसेक्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो जियोमेट्री की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। आप समझ रहे हो ना? हैं। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन। ओके, चलो, एनी अदर डाउट? राइट, सॉरी। सर हाँ, बोलो गौरी। सर वो 0 और -4 को तो कॉर्ड लिया है, लेकिन उसको डायमीटर भी तो ले सकते हैं। डायमीटर, अगर वो डायमीटर होगा तो रेडियस 2 यूनिट हो जाएगी ना। हाँ सर। और रेडियस हमें कितनी दी गई है? 4/√3, हाँ करेक्ट? हाँ ओके, चलो, और कोई डाउट? अब यहाँ से आगे बढ़े। Right? अभी हम कहाँ पे थे? ठीक है, ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमें निकालना है, एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नॉट निकालना है। चलो, तो Z1 का हमने यूटिलाइजेशन कर लिया, Z2 का यूटिलाइजेशन कर दिया। अब Z3 हमें दिया गया 4 + 3 टाइम्स Z0। Z3 is equal to 4 + 3 times Z0। We know that x coordinate of Z0 either इधर होगा या इधर होगा, so x coordinate of Z0 should be 2। तो क्या मैं Z0 को ले लूं? सपोज लेट Z0 is equal to -2 + iy, right? Definitely Z0 should be x + iy। तो Z0 को मैं -2 + iy लिख सकता हूँ। You can tell me yes everyone if you agree, right? तो Z3 आपका क्या हो जाएगा? 4 + 3 टाइम्स ये Z0 है आपका -2 + iy, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। So this is equal to 4 - 3 to the 6 plus 3iy, 4 - 6 - 2 plus 3iy. This will be Z3। ये हमारे पास Z3 है, हमारे पास Z0 है, अब उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। पहले हमें यहाँ पे दिया गया है मोड Z - Z0 इक्वल टू 4/√3। देखो कौन कौन सी कंडीशन का यूज करना अब बाकी है, राइट? ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये वाली कंडीशन का यूज करना है। मोड Z - Z0 इक्वल टू 4/√3। तो ये सबके लिए सेटिस्फाई होगा, हर एक Z के लिए सेटिस्फाई होगा जो सर्कल पे है। अब सर्कल पे आपका ये 0,0 भी है, -4,0 भी है, Z3 भी है। बोलो कौन सा लेना आसान रहेगा पहले? अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो किसके लिए यूज करना सबसे लिए आसान होगा? 3 पॉइंट है मेरे पास, 0 -4, दिस इज थर्ड पॉइंट, एंड Z0 -2 + iy है। जल्दी जल्दी बोलो, डेफिनेटली 0 के लिए आसान होगा पहले, हाँ या ना? राइट। इफ आई एम टेकिंग Z1 इक्वल टू 0, Z1 - Z0 इक्वल टू 4/√3, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस Z0 -2 + iy, माइनस माइनस +2 - iy इक्वल टू 4/√3। Now mod 2 - iy √2 square 4 plus y square is equal to 4/√3। स्क्वायर रूट उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/3। This is your 4 plus y square. What will be y square then? Y square will be equal to 4, sorry, 16/3 minus 4. 16 minus 12, 4/3.
So if y square is 4 by 3, what will be y? Plus or minus 2 by root 3. Am I correct? हाँ या ना? एंड हमें तो अल्टीमेटली z0 ही चाहिए ना, क्योंकि हमें z0 का आर्ग्यूमेंट निकालना है. व्हाट इज द एम ऑफ दिस क्वेश्चन? वी नीड टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z0. अब समझो. सो y प्लस और माइनस 2 बाई रूट 3 है. z0 के लिए x ऑलरेडी आपको पता है -2. सो z0 शुड बी -2 प्लस iy. z0 should be -2 plus or minus I 2 by root 3 na? Yes, 2 by root 3. Is this clear everyone? Please give me some response. तो either z0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे -2 plus 2 by root 3 -2 minus 2 by root 3. Please give me some response. Right? अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है. तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम पहले थीटा निकालते थे या थीटा अल्फा जो भी नाम देते थे. शायद पहले हमने अल्फा नाम दिया था, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है उसको हमने अल्फा नाम दिया है ना स्टूडेंट्स. अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मोड y by x is equal to tan इनवर्स y और मोड y डायरेक्ट ना लिखो तो 2 by root 3 x 2 कैंसल 1 upon root 3 pi by 3 root 3 10 pi by 6 1 upon root 3 अल्फा आपको मिलेगा pi by 6. थीटा आपका क्या हो सकता है? थीटा डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट. अगर वो यहाँ पे है, सी यू हैव टू गो फ्रॉम -pi to pi. अगर यहाँ पे है तो वो आपका क्या होगा? पाई माइनस अल्फा. एंड इधर है तो -pi प्लस अल्फा. है ना? Please give me some response. So pi minus pi by 6, pi by 6, minus pi plus pi by 6, minus 6 plus 1, minus pi by 6. करेक्ट है? Please give me some response. एंड आपको इसका मोड ही पूछा गया है. So mode of this theta is nothing but pi by 6. Okay. So clear, Harshita, with this question? Clear everyone? Abhishek, Gauri, Kalpana, Manoj, Irfan, Raj, Dilip, Varsha, Vishnu. Okay. So note down kar do. This is good question.